जनपद मुरादाबाद के नवाबपुरा बुढ़ियाबाग हाजी मोहम्मद चमन हैदर के निवास पर 13 मुहर्रम को इमाम बारगाह हजरत अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की याद में शब-ए-दारी का हर साल की तरह इस साल भी इमाम बारगाह हजरत अलैहिस्सलाम मौलाना अली हैदर नूरी ने मजलिस पढ़ी। जुलूस को इमाम बारगाह अबू तालिब में अलैहिस्सलाम में शब-ए-दारी की गई। बाहर से आई अंजुमन ने नूह खानी मातम किया तो वहीं उस मुकाम पर सभी अज़ादार उपस्थित रहे। गम हुसैन में सभी की आंखें नम हो गई। हर ओर या हुसैन या अब्बास की सदाएं गूंज रही। शब-ए-दारी में मौजूद हाजी इकरार हुसैन, मुराद हुसैन, हाजी रईस, बाबर अली, रजा हैदरी, नईम कादरी, गुलफाम हैदर, इरफान हैदर, अजीम हैदर, जुल्फिकार हैदर, जफर अब्बास, रजा अली, कासिम अली, इंतजार अब्बास, फरमान अली आदि अन्य अज़ादार उपस्थित रहे। मीडिया का अधिकार न्यूज़ मुरादाबाद। गिरते हुए आया जवां तक बहुत आती है सोरा बाबा मुझे एक बार दिखा दीजिए चेहरा हर काम में अरमा तेरा पूरा लिया अब यहाँ से बहन का क्या हाल है सभा करवाएगा तो उंगली उठाते हुए बोले कहने वाला वो तकती है अब तक तेरा रास्ता लिया अकबर सांस भला दूर पहुंचे परिंदे फिकर वो भला दूर पहुंचे परिंदे फिकर वो भला दूर पहुंचे परिंदे मगर असले आशूर पहुंचे परिंदे मगर असले कयामत का मंजर परिंदे कहेंगे क्या सोरात जाए परिंदों मेरा भाई मुझको भी ले जाए आगे मेरे भाई को दे दो पैगाम जाके परिंदों से सुगराए एक से तो हाथ में मौला इमाम हुसैन को करबला की गर्मी में याद कीजिए उनके हुसैन बादशाह है हुसैन बादशाह फिर उसको कहता हुआ चला मैं हश्र तक न भूल सकूंगा ये मौजूदा मैं हश्र तक समाज में कैसा माशे मेरा वाला मेरा सलाम कहेंगे तो शुक्रिया सारा जहान साथ मेरे देगा अब सलाम हुसैन बादशाह है हुसैन बादशाह हुसैन बादशाह है बादशाह राहिब करे रसूल में देता है ये सदा राहिब करे रसूल
बोले नबी नहीं तेरे किस्मत में कुछ लिखा, बोले नबी नहीं तेरी किस्मत में कुछ लिखा, बोले नबी नहीं तेरी किस्मत में कुछ लिखा। तारीख में रकम है मगर ये भी मामले रागिब को साथ भेज जो कर देना है हुसैन बादशाह है, मेरे देश की बेअत करे भला, सुनकर जवाब छोड़िए दरबार। हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह। खुदा चारों तरफ से गूंज उठी फौज, वादा निभाने आए जो शब्बीर करबला, वादा निभाने आया हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह। हैबत से जिसकी कांप रही थी ये भाई बाजू कर दो खुदा के नाम, अब्बास भाई बाजू ये कर दो खुदा के नाम। अब्बास भाई बाजू ये कर दो खुदा के नाम। भाई ये मौला भाई से हाजिर है ये गुलाम, मंजर ये देख कहने लगे अंबिया का नाम। हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह। हलमिन की दे रहे थे सदाएं शहे ज़मान, जब रिहा हो गया नाशा जिसका, जिसका पामाल हो गया नाशा, तीर का करे मातम आओ भर के आँखों में पानी के कतरे, भर के भर के आँखों में पानी के कतरे, भर के प्यासे तनोहा मेरे बाजुओं में रसन बंध रही है, मेरे सर से मेरी रिदा है। हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, रसन बंध रही है, दुखिया बन के पर तनोहा मेरे बाजुओं में रसन बंध रही है।
चाहते हैं जनाब इजहार अकबर जाजवी साहब वो आए और बारगाह मासूमिया आलमियान में उनके खानवादे का पुरसा पेश फरमाएं। यजीदियत में जरूरी जनाब इजहार अकबर साहब से तो आए बारगाह मासूमा आलमियान में। आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। जी मेरा नाम सज्जाद हुसैन गदीरी है। आज क्या मामला है? जी आज 13 मुहर्रमुल हराम है और ये जो शब-ए-दारी का सिलसिला है ये मुसलसल कई साल से हो रहा है और आज भी ये एहतमाम किया गया है, जिसमें बाहर से अंजुमनों ने आकर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम व असीरान करबला अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश किया और हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा की बारगाह में उनके खानवादे का पुरसा पेश फरमाया। तो कितने टाइम तक चलता है? जी टाइमिंग ये 8:30 बजे जो है मजलिस को खिताब फरमाया अली जनाब मौलाना अली हैदर नूरी साहब ने, जो कि इमाम शहर मुरादाबाद या शहर इमाम है, और आपने उसमें यही बयान किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और नबी वाले सलाम की तालीमात यह है कि आपस में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ को कायम रखा जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मज़हब एक मिल्लत एक फ़िरके के नहीं है बल्कि पूरे आलम इंसानियत के हैं। जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करेगा वो अमन व आस्ती में रहेगा, दूसरों को अमन व आस्ती का पैगाम देगा। उम्मत मुस्लिमा का पूरी तमाम आलम इंसानियत से यही कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को दुनिया ही में जन्नत का नमूना करार दें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है वो पूरी आलम इंसानियत के लिए है, ना कि मुसलमानों के लिए। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तमाम मकतब फ़िक्र के जो भी हिंदू सिख ईसाई तमाम धर्मों के जो गुरु गुजरे हैं उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने अपने तरह से खिराज अक़ीदत पेश किया है, इसलिए क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी वो आलम इंसानियत के लिए थी, हक़ के लिए थी, नामूस के लिए थी, इज़्ज़त के लिए थी, इंसान की सरबलंदी के लिए। प्रोग्राम जो है नवाबपुरा गुड़ियाबाग जनाब अलहाज चमन हैदर साहब के इमाम बारगाह हज़रत अलैहिस्सलाम में जो है इसकी इब्तिदा हुई और इसका इख्तिताम जो है इमाम बारगाह हज़रत अलैहिस्सलाम में किया जाएगा। कितनी मजलिस आई हैं यहाँ पर? 4 अंजुमन आई हुई हैं। पहली अंजुमन है शिकारपुर से, दूसरी अंजुमन है दिल्ली से, तीसरी अंजुमन है जार्जे से और चौथी अंजुमन है सिकंदराबाद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदे हकीम को अली हैदर नूरी कहते हैं। सर आज कार्यक्रम क्या क्या रहा है? जैसे कि यहाँ बस्ती के तमाम अफराद इस बात से वाकिफ़ हैं कि हर साल पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में और आपकी शहादत के बाद 13 मुहर्रमुल हराम को यहाँ पर एक मजलिस आज़ा मुनाकिद की जाती है कि जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ बस्तियों से आई हुई अंजुमनें सीना ज़नी और नुआखानी करती हैं और अपने रिवायती एतबार से यहाँ पर मजलिस आज़ा का इनेकाद किया जाता है कि जिसमें दूर दराज इलाके से माशाअल्लाह अंजुमनें भी आती हैं। ख़ुद तमाम बस्ती के मुरादाबाद के दूर दराज इलाके से आए हुए अफराद भी शिरकत करते हैं। 8:30 बजे से लेकर के और रात में जितने बजे तक भी चलता रहे, तकरीबन 2:30-3 बजे तक ये प्रोग्राम हमारा इंशाअल्लाह जारी है। कितने लोगों ने शिरकत करी होगी इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि इसमें नज़र का भी एहतमाम था, तकरीबन 500 लोगों का नज़र का एहतमाम था और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं कि सभी आएँ और सभी खाएँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से अफराद होते हैं कि जो शिरकत करते हैं लेकिन खाना खा के आते हैं या मसलन नहीं खाते हैं। तो बहरहाल बहुत सारे लोग इसमें शिरकत करते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ और सदाकत और अच्छाई के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लिहाजा हम भी किसी का कुछ ना बिगाड़ें और अगर हक़ पर आँच आ जाए तो अपनी जान की कुर्बानी लेने या देने से भी हमें जो है वो घबराना नहीं चाहिए। ये सिलसिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से शुरू हो जाता है, बल्कि उस शहादत से 10 दिन पहले मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से शुरू होकर ये 8 रबीउल अव्वल तक सिलसिला रहता है। हिंदुस्तान में चूँकि रिवायती तरीका ये 8 रबीउल अव्वल तक है, मुसलसल अज़ादारी मुनक़िद की जाती है और गली कूचों में जगह जगह पर ख़वातीन और मर्द हज़रात मजालिस आज़ा मुनक़िद करते हैं। ख़वातीन की जो मजालिसें हैं वो अलग होती हैं और जो मर्द हज़रात हैं उनकी मजलिस अलग मुनक़िद होती है। नया साल तो ज़ाहिर है ये, लेकिन नया साल किस लिए? वो लोग के जिनके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत और शराफत मौजूद है, उन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिस दिन महात्मा गांधी के जो हिंदुस्तान के फादर ऑफ नेशन हैं और उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी, अगर कोई ये कहे कि भाई हम उस दिन हिंदुस्तान के आज़ाद होने की आज़ादी की खुशी में आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, तो सामने वाला जो है वो यही कहेगा कि भाई महात्मा गांधी का जब शोक मनाया जा रहा उस वक्त उनकी जो है वो
खुशी ना मनाई जाए बल्कि महात्मा गांधी का गम भी मनाया जाए। तो लिहाजा खुद गम मनाया जाए, गम देखा जाए कि कितना बड़ा है। बहरहाल ये ऐसा गम है कि जो तारीख़ इस्लाम में इससे बड़ा कोई गम नहीं था। लिहाजा ये कोई छोटे एक इंसान की शहादत नहीं है बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उनकी शहादत की याद में ये दिन जो है हम खुशी नहीं मना सकते, मुबारकबाद नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का गम अगर पूरे साल में मनाया जाए तो ये कम है। लेकिन बहरहाल कुछ खास दिन हमने 2 महीना 8 दिन मुहैया किए हुए हैं, उसी में हम गम मनाते हैं।